जब लगा में सत्य की खोज नहीं हो जाएगी तब तक हम वापस नहीं आएंगे। अच्छा हम ये तो लग रहा है लड़का मानेगा नहीं मारा है। अरे महाराज इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके आए हैं और अपने माता पिता को छोड़ करके आए हैं, आपकी बात कैसे मानेंगे? और महाराज हम लोगों को समझाना बेकार है, हम लोग जो इनकी सेवा कर सकते हैं वही करेंगे और ये बात नहीं मानेंगे। चलो ठीक है योगीराज, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो हमको बताना। ठीक है। और 5 वाला बिस्किट ले आओ, दिन हमारे यहाँ रहो, समय 3 टॉफी ले आओ जो मैं खावा जाना है। जलेबी नहीं, हाँ तो जलेबी ले आओ। अगर कोई कहाँ सुनी करके आए हो तो आधा हमारा पूरा मदद का राज मैं दे दूंगा आपको। मैं एक प्रजा के समान रह लूंगा, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये भेष आपका। अगर राजू की बात करना होता तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इतनी बड़ी कपिलवस्तु नगरी नहीं छोड़कर आता आपके राज्य में। मैं जब तक सत्य की खोज नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपने घर तो घर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है योगीराज, जैसी आपकी मर्जी फिर आप वैसा करिए। ठीक है। राजा के मिसाल ने समझाया, सिद्धार्थ गौतम नहीं माने। ठीक है मंत्री चलो, और क्या वहां से चले आए। मन में विचार कर रहे हैं कि जब तक हमें सत्य का लाभ नहीं होगा तब लग हम जाएंगे नहीं, जब लग हमें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब लग हम कदाप नहीं जाने पाएंगे। वहीं पर बैठे हैं, एक रात बिताया है उस पहाड़ी पर, एक रात बिताई है। और जब सवेरा होता है, जब सवेरा हुआ है तो बढ़िया हाथ मुख धोया, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और जिधर से सूर्य निकला था उधर को मुख करके बैठे। बढ़िया तो बड़ी ऊंची चट्टान पर बैठे तो सामने से क्या देखा?
कि तापस के सामने से 5 तपस्वी चले आ गए। योगीराज सिद्धार्थ सामने नजर दौड़ाया तो 5 तपस्वी चले आ गए। गौर करेंगे लोगों को। योगीराज ठहरे हैं, वहीं पर ठहरे हैं धर्म प्रेमियों बेचार देख रहे हैं कि वो उधर तो ही चले आ रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहब की। सिद्धार्थ गौतम देख रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम देख रहे हैं कि सामने से 5 तपस्वी चले आ रहे हैं। भाइयों एक बार जयकारा लगाएंगे सब लोग जोरदार से। बोलिए भगवान बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहब की। संत शिरोमणि गुरु रविदास की। आइए गौर कर रहे हैं भाइयों। आप 5 जने हो यार। योगीराज सिद्धार्थ देख रहे हैं तापस 5 तपस्वी चले आ रहे हैं भाइयों, और 5 तपस्वी आकर के योगीराज सिद्धार्थ को नमन किया और उनके पास में बैठ गए। भाइयों 5 तपस्वी आकर के पास में बैठ गए। ये ब्राह्मण 5 साधु थे, 5 ब्राह्मण थे। भाइयों अगर सबसे पहला उपदेश बुद्ध ने दिया है तो पंचवर्गीय ब्राह्मणों को ही दिया है, और वह आज बुद्ध में नफरत मानत है। इसका मतलब क्या है? उनके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्ध को नहीं
नहीं जान पाए और उन्होंने पहचान लिया था। और जो आज बुद्ध को पहचानता है भाइयों। अरे कमर हमारे पास में कैसे आना हुआ? नमन किया। मैं आपके पास से आया हूँ। मैं इधर से जा रहा था और आपके जो पद चिन्ह हैं मैं उनके देखते हुए रास्ते पर इधर चले आए। मैंने सोचा कोई हो तपस्वी इधर जा रहा है, इधर से रास्ते से निकल रहे, तो मैं सोचा इधर से देखने चले कहाँ पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन है, इसीलिए चले आए। इन्होंने ये बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य थे, और फिर भी बुद्ध की शरण में आए। क्यों? सिद्धार्थ गौतम जब घर से आए थे तो नंगे पैर आए थे। अनुमा नदी के तट पर जितना राजसी रहना था सब कुछ उतार लिया था, नंगे पैर आए थे। तो इन्होंने पैरों के पद चिन्हों के निशानों को पढ़ा और ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। और इन्होंने पैरों के पद चिन्हों को पढ़ा और विचार किया ये तो कोई चक्रवर्ती राजा के पैरों के निशान है, लेकिन चक्रवर्ती राजा नंगे पांव गया है, ये बात नहीं समझ में आई। तो उन्हीं पैरों के पद चिन्हों की ओर आगे बढ़ते गए कि देखें क्या है कौन। और जब जा करके देखा तो वहां पर सिद्धार्थ गौतम योगी भेष में बैराग धारण किए हुए बैठे थे। तो जब बैराग धारण किए बैठे थे तो इन्होंने कहा, विचार किया है इस पर। हाँ, एक बात का मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। वो जवाब ये है इस पर, मैंने आपके पैरों के पद चिन्हों को पढ़ करके यहाँ तक आया। अच्छा, आपके पैरों की रेखाएं बता रही है कि आप चक्रवर्ती सम्राट राजा हो, लेकिन ये भेष कैसा? क्या हमारी ज्योतिष गलत है? क्या मेरा विचार गलत है? अरे आपकी ज्योतिष नहीं गलत है, ना आपका विचार गलत है, लेकिन हाँ जो आप कह रहे हैं कि आप चक्रवर्ती राजा हैं, मैं राजा था, लेकिन आपकी ज्योतिष से बहुत आगे मतलब मैं चक्रवर्ती राजा का लड़का था और मैं अब बैराग धारण करके अब मैं चक्रवर्ती राजा है। चक्रवर्ती सम्राट के राजा की लड़की हो और मगर ये जैसे भेष में कैसे हो गया? मैं सत्य की खोज करने के लिए निकला और जब तक भाइयों, राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा तुम्हारी ज्योतिष बिल्कुल सही है, तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान से मैं बहुत आगे निकल आया हूँ। तुम्हारी ज्योतिष बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, चक्रवर्ती सम्राट राजा हूँ, लेकिन हम बैराग धारण किए हैं। पांचों तपस्वी समझ गए कोई। अब जब इन्होंने मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ा तो इन्होंने देखा वो ये तो बहुत होनहार सत्य हुआ। एक दिन ऐसा समय आएगा इनको बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। और आए थे सत्य की खोज करने के लिए कि सही क्या है, और बुद्ध और सिद्धार्थ के पास ठहर गए। एक दिन इनको ज्ञान होगा, एक दिन ये बुद्ध बनेंगे, और जब ये बुद्ध बनेंगे, जब इनको ज्ञान होगा तो सबसे पहला लाभ हम पांचों लोगों को होगा। बैठ जाते वहीं पर, वहीं पर पहले बहुत विद्वान थे। और यहाँ हमारे गाँव में अगर हाई स्कूल पढ़ गई तो कहा हफ्ता पढ़ो जैसे डगर करके घर जाग जाओ और ज्यादा ज्ञान ना करी हो बहुत जा करेंगे। लेकिन ज्ञान कभी किसी के पास कम नहीं होता है, ज्ञान कभी किसी के पास ज्यादा नहीं हो जाता है। अब पांचों तपस्वी बैठे हैं, अपना अपना वहीं पर आश्रम बनाया,
निज निज पाला बड़ा संघर्ष ये लोग कर रहे हैं। क्यों? इनको पता है कि एक दिन ये बुद्ध बनेंगे, एक दिन ये सम्यक दृष्टि इनके पास आएगी, सम्यक ज्ञान इनको होगा, सम्यक वाणी इनके पास होगी, और जब वो ज्ञान, वो दृष्टि, वो वाणी होगी तो सबसे पहला ज्ञान हमको मिलेगा। आइए, समय बीत गया। कितना समय बीत रहा? तो एक दिन पंचवर्गीय ब्राह्मणों ने कहा कि योगीराज एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। एक बात हम कहना चाहते हैं, अगर बुरा न मानो तो कहो। तो क्या करना चाहिए? ये आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फिर कैसे काम? हमें किसी अच्छे गुरु की तलाश करना चाहिए। बात तो सच। हमें किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो हमें अच्छा रास्ता बता सके, अच्छा मार्ग बता सके। सही कह रहे हो। हमें अच्छे गुरु की तलाश करना चाहिए। कोई योग्य गुरु मिल जाएगा तो अच्छा मार्ग बताएगा। इस दुनिया की सही कह रहे हो। हमें किसी अच्छे गुरु की खोज करना चाहिए। ठीक है, चलो। योगीराज सिद्धार्थ ने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो हम किसी अच्छे गुरु की खोज करेंगे। चलिए महाराज। वहां से आगे चल दिए, आगे चल दिए। वहां से आगे चल दिए लोगों।
तो भाइयों कहाँ के लिए पहुंच रहे हैं योगीराज सिद्धार्थ? साथियों, एक संत के आश्रम पर पहुंचे जिनका नाम था अधर्म सरला। अधर्म सरला नाम के संत थे। अधर्म सरला नाम के संत थे, युवा बैरागी थे। राजकुमार सिद्धार्थ आगे आगे पीछे से पांचों तपस्वी ब्राह्मण हैं लगे हैं और अधर्म सरला नाम के संत के पास में पहुंचे। चरणों में नमन हुआ है। ऋषिवर के चरणों में मेरा नमन। प्रसन्न रहो। अरे बेटा, कहो कहाँ से आए हो और क्या नाम है और इतने कम उम्र में बैराग क्यों धारण किया है? अरे ऋषिवर, बोलो। मैं कपिलवस्तु नगरी से आया हूँ, महाराज सिद्धोधन का पुत्र हूँ। मेरा नाम योगीराज सिद्धार्थ है और मैं सत्य की खोज करने के लिए निकला हूँ गुरुजी, इसलिए आपके पास में आया हूँ। हाँ। योगीराज सिद्धार्थ ने कहा हमें सत्य की खोज करनी है और आपको सत्य और ईश्वर एक बात का जवाब हमको चाहिए। बोलो। अरे बेटा, देखो इस संसार में कभी भी किसी को पूर्ण सुख नहीं मिला है। जो भी है हर किसी के पास किसी न किसी चीज से कमी है, किसी न किसी चीज से उसे कारण है। इस संसार में हर मानव को किसी न किसी चीज से दिक्कत है। यहाँ पर किसी को भी पूर्ण सुख नहीं मिला है। एक बात का जवाब चाहिए। बोलो।
कभी उसकी इच्छाएं विपरीत देखो बेटा, इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना है। यही प्रकृति का खेल है बेटा। अगर सरला ने अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन योगीराज सिद्धार्थ उनके उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वहां से आगे चले। ठीक है, ईश्वर के चरणों में नमन है। प्रसन्न रहो। वहां से चले हैं, आगे के लिए बढ़े हैं। तो एक बृहस्पति नाम के संत हुआ करते थे, बृहस्पति नाम के ऋषि, उनकी शरण में जाना। वो भी बहुत अच्छे माने जाने संत हुआ करते थे। योगीराज सिद्धार्थ ने विचार किया, जब लग हमें अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, जब लग हमें सत्य का लाभ नहीं होगा, तब लग हम कदापि पीछे कदम नहीं हटाएंगे। वहां से चले, पंचवर्गीय संतों को साथ में लिया है और बृहस्पति नाम के संत ऋषि के शरण में आश्रम किया। आश्रम था संत के पास में पहुंच गए। गुरु जी के जन्म में योगीराज सिद्धार्थ का नाम से प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। कौन हो, कहाँ से आए हो? अरे गुरु जी, मैं कपिलवस्तु नगरी से आया हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। वाह, यहाँ क्यों घूम रहे हो? अरे गुरु जी, मैं सत्य की खोज करने के लिए निकला, इसीलिए आपके पास आया। कुछ ब्याह हो गया है लल्ला? हाँ गुरु जी, शादी हो गई है और एक पुत्र है। कुछ कहा सुनी होगा? नहीं गुरु जी। आखिर फिर साधु कैसे बन गए? जवान साधु अगर हो तो जान में कोई कमी जरूर आए। अरे गुरु जी, मैं सत्य की खोज करने के लिए निकला और जब तक सत्य नहीं जान सकता ये सत्य क्या है। बेटा, ये फकीरी का रास्ता बड़ा खराब है। अच्छा गुरु जी। सत्य का मार्ग बहुत कठिन है जी। कई लोग 2 रुपया झोली में डालते हैं तो वो झोली कितना छीनते हैं। इसलिए ये मार्ग है, ये फकीरी का मार्ग बड़ा खराब है। अरे गुरु जी, आप एक बात का जवाब देंगे गुरु जी? क्या? अरे गुरु जी, ये बताओ कि संसार में जो आया है उसी का एक दिन जाना दुख क्यों होता है गुरु जी? संसार
देखो इसके लिए 12 बरस संत की टोली, तब तो हो गई हो याद टोली। अच्छा गुरुजी। तो तुरंत ही जो है विज्ञान पढ़ने लगवा नहीं गुरुजी। इसके लिए तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा। इसके लिए तुम्हें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा गुरुजी ठीक है। अपने हिसाब से संतुष्ट नहीं हुए ठीक है। वहां से चले, गुरुजी वहां से आगे चले। प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहो। वहां से चले तो प्रजापति परमेष्ठी संत के पास में पहुंचे। एक प्रजापति परमेष्ठी संत थे, उनसे मुलाकात हुई और उनसे भी जब संतुष्ट नहीं हुए तो और आगे के लिए उनके मन में विचार है, जब तक गुरु मिले न सच्चा तब तक करो योग सो पाचा। जो नहीं कि याद है मैं गुरु बैठा हो और तुम जो नहीं कहो कि हाँ गुरु गुरु मानो, गुरु जब बैठा है तो तुमका कहना होता है देखो। इसलिए गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम होता है गुरु। वहां से आगे चले तो एक जैन धर्म के संस्थापक हुआ करते थे स्वामी महावीर प्रसाद। जैन धर्म के संस्थापक थे स्वामी महावीर प्रसाद। उनके शरण में पहुंच रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब। अब जैन धर्म के स्वामी महावीर के पास में जब पहुंचे हैं तो नमन किया है। प्रसन्न रहो। बहुत अच्छा, कहाँ से आया हो? अरे गुरुजी मैं कपिलवस्तु नगरी से आया हूँ महाराज से। कपिलवस्तु नगरी से आए हो? जी गुरुजी। अच्छा बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे। महाराज से दरभंगा पुत्र, मैं आपसे डांट गौतम। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। मैं आपके पास में आया हूँ, बोलो। सत्य की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन आज तक मुझे कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जिसके पास में मैं सत्य की लाभ उठा सकूं। बहुत अच्छी। इसके लिए बेटा तुमको कठिन तपस्या करना पड़ेगा। कठिन तपस्या करने से क्या सत्य की लाभ हो जाएगा? इसके लिए तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, शरीर को सुखाना पड़ेगा। जी गुरु। और तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, मैं कठिन से कठिन सब तपस्या करूंगा और ज्ञान का लाभ हो जाएगा। जो तुम्हारे अंदर प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगा। जी गुरु। स्वामी महावीर प्रसाद ने बताया कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करो, तपस्या करो। योगीराज सिद्धार्थ ने कहा ठीक है, नमन किया और वहाँ एकांत जगह में हम तपस्या करेंगे। वहां से चले हैं, अधर्मशाला नाम के दूसरे संत थे, उनके पास में आए तो उनसे उन्होंने प्राणायाम की विद्या को सिखाया और प्राणायाम की विद्या को सीखा है। और वहां से चले हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं?
शहर में आते हैं, मन में विचार किया है कि हम त्याग करेंगे, मन में विचार किया है कि त्याग करेंगे और अरे महाराज क्या अभी लाभ नहीं हुई है महाराज? अरे अभी कहाँ लाभ हुआ? पीछे पीछे मरे जा रहे हैं तो भाइयों, राजकुमार सिद्धार्थ योगीराज और बेला नाम के शहर में पहुंचे हैं, गोगेश्वरी पहाड़ी पर निरंजना नदी के तट पर। 40 से 50 मिनट हो जाएगी। जिस समय गोगेश्वरी पहाड़ी पर पहुंचे, बहुत लंबी कथा 40 से 45 कर ली। निरंजना नदी पास से प्रवाहित होती है और वहां पर जब योगीराज सिद्धार्थ पहुंचे हैं तो अब हमने निश्चय कर लिया है कि अब हम याद करेंगे, तपस्या करेंगे और जिससे हम सत्य की खोज कर सकते हैं। तो पहले तो उन्होंने त्याग किया, 1 घंटा त्याग किया, तिल खा खा करके खाए, चावल खाए, त्याग किया, ज्ञान नहीं मिला। भाइयों, सूखे पत्ते चबा चबा करके उन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। गौतम उस पेड़ वहां पर, उस पहाड़ी पर, गोगेश्वरी पहाड़ी पर निरंजना नदी के तट पर आंखें बंद किए हुए ध्यान किए बैठे हैं कि जब तक हमें सत्य का लाभ नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। सूखे पत्ते खाए, ज्ञान नहीं मिला, उसके बाद में पानी पीना भी छोड़ दिया, भोजन करना भी छोड़ दिया, कठिन संघर्ष किया। पांचों तपस्वी विचारे लगे हैं, इनको ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तो पहला लाभ हमको मिलेगा। गौतम छोड़ चल लगायो एकदम श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाया, मस्तिष्क में चढ़ाया और आंखें ये हुए रहे। इतना समय हो गया वहां पर बैठे बैठे, गोगेश्वरी पहाड़ी पर बैठे बैठे 6 साल 7 महीना 12 दिन हो गया। भाइयों, 6 वर्ष 7 महीना 12 दिन हो गया, शरीर एकदम दुबला हो गया, कुछ खाए नहीं रहे, कुछ नहीं खाए फिर 6 साल 7 महीना 12 दिन के बाद जब आपने खोला है तो पांचों तपस्वी योगीराज के चरणों में गिर गए हैं। क्या सत्य की खोज हो गई महाराज? अब 6 वर्ष 7 महीना 12 दिन बाद जब आंखें खोला तो कहा क्या लाभ हुआ, कहा भी नहीं, अब नहीं। 4-10 हुई शरीर एकदम दुबला हो गया, एकदम दुबला पतला शरीर हो गया। भाइयों, दुबला काहे नहीं,
छह साल राज बैठे हो यो कहो पता नहीं पहले कर को समय अपना कोई भी राज जीगे 6 साल नहीं 2 महीना राज में बहुत मरी नहीं हो यहाँ 8 दिन वर्षा बंदे राशि है तो भाई नहीं आवे लगते बंदे से पूछो जो कोई बंदे रहते कम से कम 2 किलो 8 दिन में धरती है अब ये बात ने वर्तन के तुरंत बढ़े डॉक्टर के खूब बन जाते हैं जब खूब खाइयो नहीं आता तो देते अब ये बात जब रोटी खाइयो तो भोजन में बड़ा नशा होता है तब वो भोजन सूट नहीं करेगा तब तुमका चक्कर हुआ जब चक्कर हुआ तो मूड पे रहे जब मूड पे रहे तो डॉक्टर फायदा उठाई अब जब 2 रुपया तो सोए है तो 50 रुपया लगा तो एकदम शरीर दुबला हो गया दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई मूछें बड़ी बड़ी हो गई बाल शरीर के इतने बड़े बड़े हो गए शरीर दुबला पतला हो गया है ज्ञान नहीं मिला फिर उन्होंने ध्यान किया और जब फिर उन्होंने ध्यान किया है आंखें बंद किया 5 तपस्वी बैठे हैं कब इनको ज्ञान मिले कब इनको ज्ञान मिले बोलिए भगवान बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहब जी घबराना भैया लगे रहो फिर आंखें बंद किया और आंखें बंद किया ध्यान कर रहे हैं तो उसी गोगेश्वरी पहाड़ी के नीचे से रास्ता था पकड़ती रास्ता रहा है और वहां पर कुछ सहेलियां गाती बजाती हुई जा रही थी ग्राम बढ़िया में हो रहा है अच्छा जोशी विशाल धम्म देशना का आज 3रा दिन है और इसमें धम्म पंडाल में उपस्थित ये अपार जन समुदाय माताएं बहनें धम्म बंधुओं सभी का आप लोगों का ग्राम बढ़िया में स्वागत है। हेलो स्वागत है। बंधन